Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. साउथ शकील, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्या ज़बरदस्त बैटिंग की है उस बंदे ने। अंडर प्रेशर आया, 3 विकेटें उड़ गई थी पाकिस्तान की 30-40 रन्स पर। बिल्कुल काम, स्टडी, नॉन रिस्क बैटिंग खेली है उसने। क्रिकेटिंग शॉट्स पे रिलाई किया है और 130 की स्ट्राइक रेट पर बैटिंग की है उसने अपने पहले मैच वर्ल्ड कप में। इतना बड़ा स्टेज है, 3 विकेटें उड़ गई हैं नेदरलैंड्स के खिलाफ, क्योंकि नेदरलैंड्स तो अब वैल्यू ही नहीं ना देते, तो इसीलिए जब आप हारते हैं और ज्यादा प्रेशर आता है। और जब आपके टॉप 3 बैटर्स आउट हो जाते हैं चीपली, जैसे वो आउट हुए हैं, और 32 बॉलों पर 50 रन बनाए हैं उसने। ये स्ट्राइक रेट T20 में नहीं रखते बैट्समैन, लेकिन उसने ओह, और ब्यूटीफुल, ओह ग्रेसफुल, जबरदस्त अल्फाज कम पड़ रहे हैं जो उसने इनिंग्स न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली और अभी खेली है। और मैं यही चाहता हूं कि जब कोई भी बच्चा अभी क्रिकेट सीख रहा है, साउथ शकील को देखो। आपने वनडे क्रिकेट खेलनी है, आपने गैप्स में शॉट लगानी है। ये नहीं है कि वही रखा मिड विकेट पर छक्का मारने की कोशिश की जो हमारे सारे पाकिस्तानी प्लेयर करने की कोशिश करते हैं। 360 कट पुल, हर शॉट डेवलप करें, अच्छे बैट्समैन बने, और साउथ शकील ने काम किया हुआ है, नजर आ रहा है। और ब्यूटीफुल दूसरी अच्छी बात, रिजवान का इंटेंट। रिजवान 2 आउट हो गए थे, वो भी आया और एकदम रन्स पर गए। ठीक है कि दोनों बैट्समैन ने 68 रन्स बनाए हैं, दोनों बैट्समैन के शुरुआत में एज पर चौके लगे हैं, लेकिन वो रन्स पर गए हैं पॉजिटिव इंटेंट के साथ, और इसीलिए वो कामयाब हुए हैं। और पाकिस्तान ये मैच जीतने के लिए कामयाब हुआ है क्योंकि इन दोनों की बैटिंग की वजह से। नहीं तो पाकिस्तान ये मैच हारा हुआ था और समझो कि वर्ल्ड कप के बाहर हो गया था। और क्या अच्छी बातें हुई हैं कि नवाज और शादाब ने थोड़ी सी अच्छी बैटिंग की है, उन्होंने भी हेल्प की है, क्योंकि ये आउट हो गए थे 68 रन पर, तो उन्होंने थोड़ा सैंड संभाला नीचे से आकर और उन्होंने भी अच्छी बैटिंग कर दी। तो खैर पाकिस्तान 288 रन पर आउट हो गए सारे। उसके बाद बुरी बातें क्या हुई हैं, ये तो अच्छी बातें हो गई हैं। बुरी बातें हुई हैं कि हमारे जो ओपनर्स हैं बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। इन्होंने फ़खर को खिलाया और इमाम को। अब्दुल्ला की भी बात चल रही थी, अभी मुझे नहीं पता कि आगे आने वाले मैचों में क्या करेंगे, लेकिन ये दोनों फॉर्म में नहीं है। और अब्दुल्ला भी आउट ऑफ फॉर्म था, वार्म अप मैचों में इतने रन्स नहीं कर सका। तो देखना पड़ेगा क्या डिसाइड करती है मैनेजमेंट, इसी के साथ जाते हैं या नहीं। और नेदरलैंड्स ने क्या तैयारी करके आए थे, वो उन्होंने पावर प्ले में ही 2 स्पिनर उठा दिए। उसके बाद शॉर्ट बॉल की इमाम को, जो उसकी कमजोरी है, पीछे बंदा रखा हुआ था, उसने कैच पकड़ लिया। फ़खर ने टाइमिंग ना कर सके क्योंकि उनकी फॉर्म नहीं है और बैटिंग टेक्निक भी उनका इतना अच्छा नहीं है कि वो रिलाई कर सके। मेरे ख्याल में वो बेहतर होता कि आते साथ वो चलाना शुरू कर देते तो देखते क्या होता, क्योंकि उन्होंने सीधे बल्ले से कोशिश किया लेकिन टाइम ना कर सके, बल्ले से ऊपर लगा और सीधा कैच पकड़ लिया बॉलर ने। दूसरा, बाबर आजम बहुत फंसते हैं स्पिनर पर, उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अभी जो स्टैटिशियन बैठे हुए हैं ट्विटर पर वो कहेंगे क्या कह रहा है तू। ओ भाई, मेरे क्रिकेट की थोड़ी सी सेंस ले लो। जब भी पावर प्ले में बाबर आजम आते हैं और स्पिनर लगाते हैं, उसको प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि 2 फील्डर्स रह सकते हैं पीछे, बाकी सारे आगे होते हैं। उसके जो सिंगल हैं वो रोक लेते हैं, वो एंगल रोक लेते हैं, तो इसीलिए उसको प्रॉब्लम होता है। बाबर आजम को क्या चाहिए कि जब भी आप पावर प्ले में आए, विकेट उड़ गई है, और नॉन रेगुलर, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर्स नहीं हैं ये हॉलैंड वाले, इतना एक्सपीरियंस इनके पास नहीं है। आप एक छक्का रखते हैं इनको, स्पिनर को, क्योंकि आपने 17 या 18 बॉलों पर 5 रन किए। नॉर्मल बात है कि आप प्रेशर में आएंगे, तो क्योंकि आपने छक्का लगा दिया वहां रन रोक दिए, तो इसीलिए आप प्रेशर में आए और आउट हो गए। बाबर आजम को ये सोचना पड़ेगा कि पावर प्ले के अंदर में उनको रन के लिए जाना पड़ेगा।
वो फास्ट बॉलिंग के खिलाफ अच्छा खेलते हैं पावर प्ले में, लेकिन स्पिनर के खिलाफ वो फंसते हैं, जो उनको टेस्ट क्रिकेट में मसला होता था पहले। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रेट और डॉट्स बॉल का इतना प्रेशर नहीं होता तो वो निकल जाते हैं अभी। लेकिन क्योंकि T20 और वनडे क्रिकेट में डॉट्स जब बिल्ड करती हैं, आप में प्रेशर पड़ता है और आप गलत शॉट खेल के आउट हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबर आजम को स्पिन पर काम करना पड़ेगा। एक छक्का रखते हैं, जो जवेद मियांदाद कहते थे कि जब भी कोई भी स्पिनर आए निकल कर छक्का मार दो, उससे पूरे मैच में बॉलिंग नहीं होनी। खैर वो बात होगी। उसके बाद बाबर आजम की अच्छी बात आप कर लेते हैं कि उसने कैप्टेंसी अच्छी की जब उन्होंने हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी मिडिल ओवर में आके उनको करवाई बॉलिंग। ये नहीं कि एंड में रखे उनके ओवर्स, गोइंग फॉर द किल गए। ये अच्छी बॉल लगी और उनको फ़ायदा हुआ। हारिस रऊफ ने एक ओवर में 2 विकेटें ली, शहनशाह अफरीदी ने एक विकेट ली और हसन अली ने भी पावर प्ले में 1 विकेट ली। शॉर्ट बॉल पर क्या कह रहा हूँ, पावर प्ले में मसला नज़र आ रहा है, हमको विकेट नहीं मिल रही, खास करके शहनशाह अफरीदी को ये देखना पड़ेगा। उसके बाद मेरे ख्याल से क्योंकि ये नीदरलैंड्स थी, हम नवाज को ट्राई कर सकते थे या शादाब को मुश्किल है क्योंकि उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं है, इतना कंट्रोल नहीं है, क्योंकि 2 बंदे सिर्फ होते हैं बाउंड्रीज पर। तो इसीलिए नवाज के साथ नया बॉल कर सकते थे ये अगर विकेटें ना मिलती। चलो 6वें ओवर में जाके मिली है, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं नवाज को, खास करके जैसे ये नीदरलैंड्स हो गई, गोरों वाली टीमों के खिलाफ चेक कर सकते हैं। और क्या अच्छी बात हुई, नवाज को विकेट मिली, शादाब को भी विकेट मिली। ये बात हो रही थी कि उसामा मीर को होना चाहिए, मेरे ख्याल में होना चाहिए था, क्योंकि जो शादाब ने अभी भी बॉलिंग की है इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की है उसने। ठीक है कि उसने वो विक्रम को आउट किया है, लेकिन छक्का भी उसने मारा है और रन्स भी अच्छे कर रहे थे शादाब के खिलाफ, और ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई नॉन रेगुलर बॉलर के साथ खेलते हैं, इक्का दुक्का कर रहे थे, जो बाउंड्रियां भी आ रही थी। तो इसीलिए देखना पड़ेगा कि अभी शादाब क्या करते हैं, फॉर्म में आते हैं वापस या नहीं, क्योंकि अगला मैच है श्रीलंका के खिलाफ। श्रीलंका हमसे पुराने देखा जाए, रिसेंटली मैचेस देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मैचेस वो हमसे जीत रहे हैं। एशिया कप पुराना फाइनल में जीते, T20 अभी जो हुआ वो भी जीते। तो इसलिए देखना पड़ेगा कि क्या यही क्रिकेट जो हमने नीदरलैंड्स के खिलाफ खेली है वो हम बेहतर कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि आज हमने मैच इतना अच्छा नहीं खेला, इतनी अच्छी क्रिकेट आज नहीं खेली, क्योंकि ये अपोजिशन इतनी मजबूत नहीं थी, तो इसीलिए हम ये मैच जीत गए हैं। लेकिन ये अगर कोई भी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका होते तो वो हमसे ये मैच जीत जाते। तो इसीलिए देखना पड़ेगा क्या बनता है। शादाब खान ने कहा था कि विन इज अ हैबिट, तो उम्मीद करते हैं कि ये हैबिट अगले आने वाले 8 मैचेस में रहेगा।